ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर किया रवाना। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे और ताकतवर वॉरशिप में गिना जाता है। स्ट्राइक ग्रुप को पहले चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, अब ईरान भेजा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराते हुए गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बताया महत्वपूर्ण। व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की हाई कमेटी बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट चीन और रूस जैसे देशों को अमेरिका को बचाने के लिए किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हटती आ रही नजर। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा, फांसी देने की कोई योजना नहीं है और ऐसा सवाल ही नहीं उठता। अरागची ने कहा, यह बयान न्यूज को इंटरव्यू में दिया गया जहां ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी। अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया को रोकने का किया ऐलान। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश शामिल। यह निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मेमो के आधार पर लिया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना है। लश्कर तोयबा के जुड़े अबू मूसा कश्मीरी ने हिंदू की गर्दन काटने की धमकी देना कबूला, वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में दिए गए बयान में आतंकी कहता है, कश्मीर की आज़ादी भीख मांगने से नहीं बल्कि जिहाद करने से मिलेगी। वीडियो में अबू मूसा झंडा उठाने पर हिंसा करने की बात कह रहा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को मतदान खत्म होने के बाद 3 एग्जिट पोल में बनमुई बीएमसी में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिलने की संभावना 114 बहुमत के लिए चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एयरबस A350 फ्लाइट बैगेज काउंटर से टकराई। विमान को पार्किंग स्पॉट पर ले जाया जा रहा था। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। विमान के दाहिने इंजन को हुआ नुकसान। फ्लाइट न्यूयॉर्क से लौटते समय ईरानी हवाई क्षेत्र के होने के कारण अपना मार्ग बदलकर दिल्ली लौटी थी, जहां क्रू मेंबर और यात्री सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रोसाइडिंग अफेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल पेमेंट, वैक्सीन उत्पादन, स्टील, स्टार्टअप, एविएशन, रेल और मेट्रो नेटवर्क में विश्व में अग्रणी स्थिति देखी जा रही। जयपुर में आर्मी डे पर आयोजित शौर्य संध्या में शहीद लांस नायक प्रदीप कुमार की मां मेडल लेते भावनाओं से भरी नजर आईं, जिन्हें तुरंत सैन्य अधिकारियों ने संभालकर अस्पताल पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौके पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आतंकी मानसिकता समाप्त होने तक शांति के लिए प्रयास जारी रहेंगे। कार्यक्रम में पैरा ट्रूपर्स ने साहसिक प्रदर्शन किया। मकर संक्रांति के दौरान अशोकनगर की जेबीएस कॉलोनी में एक बाज चाइनीज मांझे के धागे में उलझकर हुआ गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर बाज को पशु चिकित्सालय पहुंचाया, इलाज किया गया, जहां घटना की बात की जानकारी ली गई। मांझा पक्षियों के लिए भी जानलेवा हो रहा साबित। बुलंदशहर में गुलाबठी पुलिस ने बराल बिजली घर के पास 50 किलो अवैध गांजा और घटना में प्रयुक्त ट्रक सहित 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया, गिरफ्तार आरोपियों में शाहिद उड़ीसा में फेरी करता था, उसका संपर्क गांजा तस्करों से था। पुलिस ने कहा, मामले में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। फिरोजाबाद पुलिस ने नेपाल से चरस लाकर 4-5 गुना महंगे दामों पर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 5 किलो 573 ग्राम चरस बरामद, अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए। एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हुई कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। गोंडा जिले के नरोरा अर्जुन गांव में राम गोपाल गौतम ने आरोप लगाया, कुछ रसूखदारों ने सरकारी आरसीसी रोड और पट्टेदार जमीन पर अवैध कब्जा किया। तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की ओर से फर्जी रिपोर्ट लगवाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने जांच में पक्षपात उजागर किया, जिलाधिकारी को लिखित चेतावनी।
हरदोई जिले में कोतवाली शहर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गिरोहबंद अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ बाबा को किया गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ गिरोहबंदी अधिनियम के तहत संगठित चोरी और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का मुकदमा दर्ज। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अभियुक्त को पकड़ा, जहां उसका शहर में पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के पन्न्योड़ी गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, धारदार हथियारों लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। घटना में महिलाओं सहित कई लोग घायल, जिनमें राम अवतार और गंभीर होने की आई जानकारी सामने। गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार जिला प्रशासन ने स्वच्छ हरिद्वार अभियान के तहत सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य किया। जनपद में सड़क, सार्वजनिक स्थलों और खुले स्थानों पर कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगेगा जुर्माना। परिवहन विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों ने नियमित जांच और निगरानी करंसी नियमों की कड़ाई से पालन। जालौन के करमेर गांव में एक युवक ने पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक का फंदे से लटका मिला शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के कर्मा गेट हाउस में पति ने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड जैनुल के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा। पति की ओर से पुलिस बुलाने पर पत्नी ने हंगामा शुरू किया। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रेमी बेड के नीचे छुप गया। पुलिस ने पति पत्नी और प्रेमी को थाने ले जाकर मामला दर्ज किया, जांच शुरू। कुशीनगर के पटहेरबा थाना क्षेत्र के लबनिया गांव के पास नेशनल हाईवे 28 पर घने कोहरे और तेज रफ्तार के कारण 3 ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में ट्रक चालक केबिन में फंसा, जहां क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सहचालक भी गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर मौजूद। राहत और बचाव कार्य जारी। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना आई सामने। एक चोर ने साधु का वेश धारण कर मंदिर में घुसकर माता की चांदी का मुकुट, दानपत्र और नकदी चोरी की। पहले पूजा अर्चना का नाटक किया। मौके का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की सारी गतिविधियां हुई कैद। नारायणपुर के अबूझमाड़ में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने शांति और विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए पीस मैराथन 2026 में लिया भाग, जहां जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर के पुनर्वास केंद्र में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आत्मसमर्पण हितग्राहियों ने शांति की ओर बढ़ते कदम नामक 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। प्रयागराज में माघ मेले के स्नान पर्व पर बड़े हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलवीर गिरी महाराज ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में आस्था और पुण्य की लगाई डुबकी। महंत बलवीर गिरी महाराज ने एडिशनल सीपी सहित कई अधिकारियों के साथ संगम तट पर स्नान करते हुए बताया, मकर संक्रांति के दिन पुण्य की डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। उन्नाव के सलेमपुर करोवन मोहल्ले में ऑटो हटाने को लेकर विवाद में लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार जारी। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में लेकर जांच शुरू की। अलीराजपुर की कलेक्टर नीतू माथुर ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने छात्रावास में रह रही बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी, आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना, जहां परिसर, रसोई घर, शौचालय, आवासीय कक्षों को लेकर जानकारी साझा की। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के किसान केंद्र कुमार उइके ने तहसीलदार पर जबरदस्ती रकबा समर्पण कराने का आरोप लगाया। विरोध करने पर 15 क्विंटल धान को सिहावा विधायक अंबिका मरकाम के निवास में रखकर अनोखा प्रदर्शन किया। कृष्ण कुमार ने बताया, उनके 3 एकड़ 35 डिसमिल खेत से 60 क्विंटल धान का टोकन कटा था, लेकिन तहसीलदार ने रोका। भिंड जिले में 1 से 31 जनवरी तक चल रहे ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत शहर में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन और हेलमेट पहनने का दिया संदेश। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ट्रैफिक प्रभारी राघवेंद्र भार्गव ने नागरिकों से नियमों के पालन करने की अपील की। बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव नंदपुर खुर्द स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में एक अनोखी घटना आई सामने।
बताया जा रहा कुत्ता बिना खाए पिए 36 घंटे तक लगातार भगवान हनुमान और माता दुर्गा की मूर्तियों की परिक्रमा करता रहा। सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में भारी भीड़ लगी, जहां ईश्वरीय चमत्कार मानते हुए पूजा अर्चना शुरू हुई। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में OLX पर कार बेचने का झांसा देकर स्विफ्ट कार चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित पुनीर कुमार गिरी ने 4 जनवरी 2026 को कार बेचने का विज्ञापन डाला था। आरोपी अमित बनकर टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गया। बुलंदशहर के कस्बा गुलाबठी में सैदपुर के दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान में तमंचे के बल पर लूट का प्रयास, जहां बाइक सवार 2 बदमाश दुकान में घुसे, लेकिन व्यापारी के विरोध और साहस के आगे उनकी हिम्मत टूट गई। भागते समय बदमाश व्यापारी का मोबाइल छीन ले गए और एक तमंचा मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तेजवीर सिंह के अनुसार आरोपियों और अजय नदीम को गांव बच्ची खेड़ा के पास चोरों की एक मोटरसाइकिल और मास्टर चाबी के साथ पकड़ा गया। निशानदेही पर कब्रिस्तान के पीछे से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद। डबरा तहसील सभागार में शहर के नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर अहम बैठक में यातायात, पार्किंग और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों के साथ समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार की। धमतरी में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर धमतरी नगरी मार्ग के ग्राम भोगना के नाकेबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दोनों को रोका गया। तलाशी के दौरान बैग से 12 किलो 538 ग्राम गांजा बरामद, 1,25,000 रुपए बताई जा रही कीमत। टीडवाना में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति परिवहन विभाग भव्य रैली का आयोजन। रैली को उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 0 फैटेलिटी का संदेश दिया। कहा, तेज रफ्तार आपकी आखिरी ड्राइव बन सकती है, सभी को यातायात नियमों का पालन करने की अपील। गाजीपुर जिले के बचावर ब्लॉक क्षेत्र में सेवा समर्पण संस्थान की ओर से 26वें समरसता खिचड़ी सहभोज का भव्य आयोजन। जहूराबाद विधानसभा के बरेजी स्थित इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। 2000 लोगों ने जाति भेद से ऊपर उठकर एक साथ खिचड़ी सहभोज में सहभागिता निभाई, गरीबों को कंबल वितरित किए। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत हाथरा रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर एक युवक और युवती के शत-विशत शव मिलने से फैली सनसनी। मृतकों की उम्र करीब 22 से 25 साल बताई जा रही। पहचान अब तक नहीं हो सकी। सूचना सीओ सिटी अंकिता मिश्रा, AFC पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह के बल मौके पर मौजूद। मकर संक्रांति पर गंजबासौदा विदिशा के पवित्र बेतवा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पर्व को लेकर सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। लोग तड़के से ही स्नान, पूजा और दान पुण्य के लिए बेतवा घाटों पर पहुंचे। मान्यता अनुसार मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलता है पुण्य। महासमुंद और गरियाबंद जिले की सीमा पर हथखोज गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा दिखा। महानदी के तट पर सप्तधारा संगम पर आयोजित घोंडुल मेले में हजारों श्रद्धालु शामिल। श्रद्धालुओं ने शिव परिवार की प्राचीन पाषाण प्रतिमाओं के दर्शन कर भजन कीर्तन किया, जहां परंपरा अनुसार दंडवत होकर सूखी खेत पर लुढ़कते हुए नजर आए। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन और बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया, पाटन बाईपास से चुंगी नाके की ओर बिना नंबर का हाईवा जाते हुए दिखाई दिया, जिसे संदेह के आधार पर रोका गया। जांच के दौरान चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। खटीमा में महाराजा भीमसेन मंदिर समिति ने 5 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह विधिवत संपन्न कराया। आयोजन बाबा भीमसेन मंदिर परिसर में मंदिर के संरक्षक मीरा सोनकर और अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी की देखरेख में हुआ। विवाह समारोह को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल। पंडित भानु प्रताप ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महाराजगंज के चौक स्थित मिनी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों भक्त खिचड़ी चढ़ाने बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जिले की सुख शांति की कामना की। केंद्र सरकार देश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की 2026 के अंत तक नए वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल V2B कम्युनिकेशन चिप अनिवार्य की जाएगी। तकनीक से सड़क पर पास आती गाड़ियां एक दूसरे से सेफ्टी अलर्ट भेज सकेंगी, हादसों को रोका जा सकेगा। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना AI चैटबॉट ग्रुप के जरिए असली फोटो की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर बनाने का पर वर्ल्ड वाइड बैन लगाया। महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों का मिसयूज बढ़ते लेकर फैसला लिया गया। एक्स के सेफ्टी अकाउंट अनुसार तकनीक का बदलाव कर सभी कंटेंट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C2501 लॉन्च किया। फुल मेटल बॉडी के साथ आने वाला ये स्कूटर एक बार चार्ज होने पर 113 किलोमीटर तक की देता है रेंज। कंपनी के अनुसार इसकी बैटरी सिर्फ 2.5 घंटे में 80% तक होती है चार्ज। भारतीय टू व्हीलर मार्केट ने 2025 में 2 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार। निर्यात 24.2% की भारी वृद्धि से आगे बढ़ रहा। हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। TVS मोटर ने तेजी से ग्रोथ दिखाई। विशेषज्ञों का अनुमान 2026 में भी भारतीय टू व्हीलर उद्योग में स्थिर और मजबूत बिक्री जारी रहेगी। भारतीय स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने IIT कानपुर के सहयोग से एस्कॉर्प नामक चौपाया लेग्ड रोबोट बनाया, जहां रोबोट उन जगहों पर काम करने में सक्षम जहां इंसानों के लिए काम करना खतरनाक जोखिम भरा। स्कॉर्प की खासियत इसके 4 पैर रोबोटिक आर्म हैं जो अलग अलग कामों को दे सकते हैं अंजाम। महाराष्ट्र में BMC और 29 महान नगरपालिकाओं के गुरुवार सुबह 7:30 बजे से हुआ मतदान, जहां बॉलीवुड के कई बड़े नाम और मताधिकार के लिए अपना इस्तेमाल करने पहुंचे। अक्षय कुमार और पत्नी ट्विंकल खन्ना ने मतदान किया। सलमान खान, रणवीर कपूर, सायरा बानो, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी, राकेश रोशन, गुलजार और हेमा मालिनी भी वोट डालते आए नजर। वरुण धवन ने फिल्म बॉर्डर 2 के प्रमोशन के दौरान अपने एक्सप्रेशन को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर मजेदार रिएक्शन दिया। इंस्टाग्राम लाइव सेशन में उन्होंने अपनी फेमस स्टाइल का ट्यूटोरियल सिंगर विशाल मिश्रा को सिखाया। वरुण ने कहा, मुझे पता है मेरी स्माइल ट्रेंड कर रही, और वही एक्सप्रेशन दोहराया। कहा, फैंस और उसके साथ विशाल भी हंस पड़े। तारा सुतारिया ने से ब्रेकअप की खबरों के बीच अभिनेता वीर पहाड़िया ने अपने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट की शेयर। उन्होंने एड शूट की तस्वीरों के साथ लिखा, वक्त बुरा हो या अच्छा एक दिन जरूर बदलता है। हाल ही में रिपोर्ट्स में दावा किया गया था दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का किया था फैसला। मुंबई में फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित। आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे। स्क्रीनिंग में आमिर का परिवार भी मौजूद रहा। उन्होंने फिल्म का आनंद लिया। मौके पर राजकुमार हिरानी, कुणाल खेमू, तृप्ति दिमरी, बाबिल खान, नितेश तिवारी जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर लोकेश कनकराज की नई फिल्म की आधिकारिक घोषणा मकर संक्रांति के अवसर पर हुई। फिल्म को फिलहाल AA23 नाम दिया गया। ये अल्लू अर्जुन की 23वीं फिल्म होगी। अनाउंसमेंट के लिए मेकर्स ने एक स्पेशल वीडियो रिलीज किया जिसमें सॉन्ग 23 बज रहा था।